This is my student support system. Keep watching, keep learning. Okay, so today we are going to start urinary system. ठीक है ना, यूरिनरी सिस्टम आज हम शुरू करेंगे. तो यूरिनरी सिस्टम के दो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हम किडनी के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम नेफ्रॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है ना. तो यूरिनरी सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू होम्योस्टेसिस बाय अल्टरिंग ब्लड कंपोजिशन. यूरिनरी सिस्टम करता क्या है? बेसिकली इसका काम है एक सामंजस्य स्थापित करना, एक बैलेंस बनाना, जिससे क्या होगा कि थोड़ी सी ब्लड की कंपोजिशन चेंज करके हमारा पीएच, ब्लड का वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम फिक्स रहता है ना, और वो फिक्स करने का काम किडनी करती है, यूरिनरी सिस्टम करता है. ब्लड को प्रेशर मेंटेन करने का काम यूरिनरी सिस्टम करता है. जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं उनको एक्सक्रीट करने का काम यूरिन के थ्रू वो किडनी करती है, और कुछ हार्मोन भी किडनी प्रोड्यूस करती है. तो इतने सारे काम बेसिकली हमारी यूरिनरी सिस्टम करता है. ठीक है. यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास शामिल होता है 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा. ठीक है. तो इन सब के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले आज स्टडी करेंगे किडनीज के बारे में. ठीक है. तो जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 किडनीज हैं. ठीक है ना. द किडनीज लाई ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. ठीक है. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब पीछे की ओर. ठीक है ना. तो पीछे की ओर बिल्कुल दीवार के चिपकी हुई होती है. ठीक है ना. दोनों तरफ एक एक, रीढ़ हड्डी के दोनों तरफ एक एक होती हैं. और इसीलिए जब हम किडनी का कोई भी पेन होता है तो वो पीछे फील होता है. ठीक है ना. बाकी पेट में जो भी ऑर्गन है उनका पेन आगे फील होगा, बट किडनीज का पीछे होता है, क्योंकि बिल्कुल पीछे की दीवार पर ये होती हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक होती हैं. बिलो द डायाफ्राम के नीचे. दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्रा. कहाँ से शुरू होती हैं? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, T12 से शुरू होती हैं, और टू द 3rd लंबर वर्टिब्रा, तीसरा लंबर वर्टिब्रा है, वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है. ठीक है ना. रिसीविंग सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द लोअर रिब केज. जो लोअर रिब्स होती हैं वहाँ से थोड़ी सी इनको प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जो बोन्स है वो ज़्यादातर क्या करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करती हैं. तो ऊपर की साइड में ये रिब्स उसको प्रोटेक्ट करती हैं किडनीज को. है ना. अच्छा. द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइड लोअर देन द लेफ्ट. ठीक है. तो राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती हैं, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है. ठीक है. तो राइट किडनी नीचे क्यों होती हैं, ये कई बार प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं. क्योंकि राइट साइड में क्या है? लीवर. ठीक है ना. तो लीवर के ये थोड़ा नीचे होती है, इसलिए वो थोड़ा नीचे हो गई, और लेफ्ट साइड वाली ऊपर स्पेस होता है तो वहाँ पर वो होती है. तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये थोड़ी सी ऊपर है और ये थोड़ी सी नीचे. ठीक है ना. तो राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर. आगे देखते हैं कि किडनी का जो साइज और शेप तो हमें पता है. ठीक है ना. शेप इसकी कैसी होती है? सेम के बीज का आकार, जैसे राजमा का जो बीज होता है ना, वैसा वो होता है. ठीक है ना. बीन शेप्ड ऑर्गन इसको बोलते हैं, और बीन शेप. और ऐसा इसका कलर होता है, जैसे डार्क कलर का जो राजमा होता है ना, वैसा सा इसका कलर होता है. साइज़ कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर वो. ठीक है ना. 11 सेंटीमीटर हमारा लगभग इतना हो जाता है, और 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड, इतना चौड़ा, और थिकनेस इसकी होती है 3 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये इसके डायमेंशंस हैं. दे आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स वेयर आउटर बोल्डर इज कॉन्वेक्स एंड इनर बोल्डर इज हाइलम या कॉनकेव. तो बाहर की तरफ ऐसे होगा और अंदर की तरफ ऐसे होगा. ठीक है ना. तो ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव हो गया अंदर की साइड में, और जहाँ से कॉनकेव है उस जगह को हम क्या कहते हैं? हाइलम. ठीक है ना. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स है और यहाँ पर ये कॉनकेव है, इस जगह को हम हाइलम कहेंगे. तो ये हाइलम है राइट साइड की किडनी का, और ये हाइलम है लेफ्ट साइड की किडनी का. ठीक है. अच्छा. अब ये जो हाइलम है
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो अंदर जाती हैं, वेन्स बाहर निकलती हैं, नर्व्स इसमें से अंदर जाती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हाइलम के अंदर वो ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसके वेसल्स अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, ठीक है। अच्छा, द रीनल आर्टरी कैरी ब्लड टू द किडनी। जो रीनल आर्टरी होती हैं वो किडनी के अंदर ब्लड लेकर जाती हैं और जो रीनल वेन होती हैं वो ब्लड उसमें से वापस लेकर आती हैं। जो अंदर जब जाती हैं तो इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बट जब बाहर आता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के आती हैं किडनी में, यूरिन के थ्रू वो निकाल देती हैं और वापस साफ़ सुथरा ब्लड आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो लंग्स, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लंग्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। और किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालती है, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन वगैरह, और जो साफ़ सुथरा ब्लड होके वापस भेज देती है। इवन ड्रग्स वगैरह जो दवाइयाँ वगैरह हम लेते हैं वो भी किडनी के थ्रू ही बाहर निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर यदि हम किडनी की देखें तो सबसे पहले स्टडी करेंगे कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है। तो कवरिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ किडनीज आर ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर इसके चारों तरफ होती हैं। सबसे पहले है रीनल फेसिया, देन एडिपोज टिश्यू एंड देन रीनल कैप्सूल। ये कवरिंग का काम करती है, ठीक है ना। तो सबसे बाहर की साइड में जो है टिश्यू वो कौन सा होता है? रीनल फेसिया, ठीक है। तो रीनल फेसिया इज द आउटर लेयर, कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच एंकर्स द किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है ना। तो सबसे बाहर की तरफ क्या है? सबसे बाहर की तरफ एक ऐसा पतला टिश्यू है जो इसको आसपास के ऑर्गन के साथ चिपका के रखता है। ये चीज़ मैंने आपको जब हार्ट स्टडी किया था तब भी बताया था कि सबसे आउटर कवरिंग उसको आसपास के टिश्यू से चिपका के रखती है ताकि उसकी पोजीशन वही रहे, इधर उधर खिसके नहीं। तो जो रीनल फेसिया है वो भी यही काम करता है कि उसको वहाँ पर चिपका कर रखता है। एब्डोमिनल जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ से उसको चिपका के रखेगा, वो इधर उधर हिलने नहीं देता, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद जो मिडल लेयर है वो क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज का मतलब फैट, ठीक है ना। तो ये फैट है, तो ये उसके चारों तरफ होती है, किडनी के चारों तरफ। वो फैट क्या करती है? उसको एक गद्दीदार जगह प्रदान करती है ताकि वो उसको झटके ना लगे, ठीक है ना। तो वो फैट हमेशा वहाँ रहेगी, उसको हम कहेंगे एडिपोज टिश्यू ऑफ द किडनी, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा, रीनल कैप्सूल। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किडनी के चारों तरफ होता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये 3 लेयर से हमारी किडनी प्रोटेक्टेड रहती है। अब इस में आप देख सकते हैं ये हमारी जो बड़ी करके किडनी की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, तो इसमें सबसे चारों तरफ क्या होगा? रीनल फेसिया होगा जो किडनी को एब्डोमिनल जो वॉल है उसे चिपका के रखेगा। फिर मोटा एब्डोमिनल टिश्यू, एब्डोमिनल जो एडिपोज टिश्यू है वो जो फैट का बना हुआ है, जैसे कुशनिंग का काम करता है ये, है ना। कि कोई जैसे कांच का गिलास अपने को पैक करना हो तो उसके चारों तरफ हम कॉटन लगा सकते हैं, वैसा ही सेम ये किडनी हो गई। और फिर यहाँ पर रीनल कैप्सूल है जो किडनी का मेन कवरिंग होता है, ठीक है ना। तो मेन कवरिंग तो किडनी की ये कैप्सूल ही है, बट ये 2 एडिशनल सपोर्ट होती हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किडनी की यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि कैप्सूल के बाद और अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड द कैप्सूल, तो वहाँ पर हमें क्लियर कुछ पॉइंट्स दिखेंगे अलग अलग, जिसके अंदर एक है रीनल कॉर्टेक्स, एक है रीनल मेडुला और एक है रीनल पेल्विस, ठीक है। ये आउटर टू इनर होते हैं। जैसे यहाँ बाहर की तरफ साइडों में ये जो एरिया है ये इतना इतना, ये क्या है? कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक दिखाया हुआ है ना। फिर ये बीच का जो एरिया है ये क्या है? मेडुला। और तीसरे नंबर पर ये जो पार्ट है ये है पेल्विस। और इसके बाद में यूरेटर बनती है जिससे यूरिन किडनी से बाहर आता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीनल कोर्टेक्स को हम डिटेल में जान लेते हैं कि रीनल कोर्टेक्स इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी। इन एडल्ट इट फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस स्मूथ आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी विद ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस, और वी कैन से रीनल कॉलम दैट एक्सटेंड डाउन बिटवीन द पिरामिड्स। ठीक है। अब ये जो हमारा कोर्टेक्स है ये सबसे बाहर की तरफ है, और इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसके अंदर कुछ कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है ना, क्लियर दिखते हैं कॉलम्स जो बाहर से शुरू होते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं मेडुला की तरफ। ठीक है। और मेडुला के बीच में पिरामिड्स बने होते हैं, उसके अंदर ये दिखाई देते हैं। अभी बड़ी पिक्चर देखेंगे हम, उसमें पता लगेगा। रीनल कॉलम इज द मेडुलरी एक्सटेंशन ऑफ रीनल कोर्टेक्स। मेडुलरी एक्सटेंशन ऑफ रीनल कोर्टेक्स, इसका क्या मतलब है कि ये पार्ट तो रीनल कोर्टेक्स का है बट मेडुला तक जाता है, तो इसलिए हम मेडुलरी एक्सटेंशन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इसका एक्सटेंशन बनता है। द रीनल कोर्टेक्स इज रेडिश इन द कलर। इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है। ग्रेन्युलर अपीयरेंस होती है विच इज ड्यू टू कैपिलरीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्योंकि आउटर साइड में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं तो क्या होगा, ब्लड होगा। तो ब्लड होगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे मेडुला की तरफ, वहाँ पर ब्लड कम होगा, यूरिन ज़्यादा होगा, तो वहाँ का कलर थोड़ा सा फीका हो जाएगा, ये कम डार्क हो जाएगा। ठीक है। तो क्लियर डिस्टिंक्ट हम देख सकते हैं उसको कि डार्क वाला है वो क्या है, कोर्टेक्स, और अंदर वाला लाइट वाला है वो क्या है, मेडुला। ठीक है। अच्छा, मेडुला क्या है, मेडुला इज लाइटर इन कलर, उससे हल्का इसका कलर होता है। इट हैज एबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। इसके अंदर ब्लड वेसल्स तो होती हैं बट कोर्टेक्स की बजाय कम होती हैं। ज़्यादातर इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन्स की, है ना। ट्यूब्स में क्या होता है, यूरिन फिल्टर होता है। ठीक है ना, तो वो इसके अंदर होती हैं। और इसके अंदर 8 से 12 रीनल पिरामिड्स होते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, बीच में पिरामिड्स होते हैं, उनके बीच में मेडुलरी एक्सटेंशंस होती हैं। तो पिरामिड्स की जैसे शेप होती है वैसे शेप के इसमें 8 से 10 डिजाइन्स बने होते हैं, जिनको हम पिरामिड्स बोलते हैं, किडनी के पिरामिड्स। द रीनल पिरामिड्स आर आल्सो नोन एज मेलपिगियन पिरामिड्स। इनका एक नाम मेलपिगियन पिरामिड भी है। दे आर कोन शेप्ड सेक्शंस ऑफ द किडनी। ठीक है ना, कोन शेप होते हैं ये, है ना, उधर से मोटे और नीचे पतले। ठीक है ना, कोन शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर होगी। द वाइडर पोर्शन फेसेस टू द रीनल कोर्टेक्स। जो वाइड पोर्शन है वो कोर्टेक्स की तरफ रहेगा, और जो पतला पोर्शन है वो किधर रहेगा, मेडुला की तरफ। ठीक है ना, इस प्रकार ये वहाँ पर लगे होते हैं। अभी पिक्चर में आपको दिखाएंगे, इस प्रकार लगे होते हैं। इसमें क्या है, द वाइड, अच्छा वाइडर पोर्शन बार हो गया। एंड दिस सेक्शन इज कॉल्ड रीनल पेपिला। जो पतला वाला पार्ट है इस पिरामिड का, उसको हम क्या बोलेंगे, पेपिला। ठीक है ना, इसको आप पिक्चर में देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स एंड फ्लो इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है ना, जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो लास्ट में कप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कैलिक्स बोलते हैं, उसमें इकट्ठा होता है, और वहाँ से फिर पेपिला की तरफ, और पेपिला से वो पेल्विस की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो इसकी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि मेन बड़े जो होते हैं, मेजर कैलिक्स होते हैं 2 या 3, और छोटे छोटे जो कैलिक्स होते हैं वो होते हैं 8 से 12। ठीक है। और लास्ट के अंदर ये यूरिन जो है वो बन के पेल्विस में चला जाता है। पेल्विस क्या होती है, पेल्विस सबसे अंदर की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, बाहर की तरफ कोर्टेक्स, उसके बाद मेडुला, और लास्ट में क्या है, पेल्विस। पेल्विस इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। पेल्विस कैसी है, फनल शेप्ड है, कीप के जैसे। जैसे कीप होती है ना, अपन जो तेल वगैरह डालते हैं तो इधर से मोटी होती है, फिर आगे पतली हो जाती है, तो वैसी शेप इसकी होती है। तो जो भी यूरिन ऊपर से आया कैलिक्स वगैरह से इकट्ठा होके, तो वो इस पेल्विस में आता है, और फिर इकट्ठा होके पीछे एक जो पतली ट्यूब होती है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, द वॉल ऑफ द पेल्विस कंटेन स्मूथ मसल्स। अब इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं पेल्विस के अंदर, तो जो धीरे धीरे मूव करके उस यूरिन को पीछे की ओर धकेलती रहती है। ठीक है, तो बैक फ्लो नहीं होके वो आगे जाएगा।
बट इसके अंदर वाल नहीं होता, तो बैक फ्लो भी हो सकता है। कब होगा बैक फ्लो? जैसे हार्ट में हमने देखा था वाल है तो बैक फ्लो नहीं होता, बट किडनी में हो सकता है। कब होगा, कोई आइडिया? वेरी गुड, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पथरी बन गई तो आगे ब्लड नहीं जा, वो यूरिन नहीं जा पा रहा, तो बैक फ्लो हो जाएगा। और ऐसे ही यदि हम बहुत ज़्यादा देर पेशाब को रोक के रखें तो भी बैक फ्लो हो सकता है, प्रेशर पड़ता है किडनी पे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि यूरिन को ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये अच्छा, उसके बाद है, हाँ बिल्कुल, इवन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पीछे पड़े ना तो किडनी फेलियर तक के चांस हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए अगर मान लो पथरी वगैरह है तो उसका भी जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। तो ये एक बड़ी पिक्चर में हम इसको देख सकते हैं कि ये कॉर्टेक्स है, मेडुला के अंदर ये क्या है, डिफरेंट पिरामिड्स हैं, ठीक है। अब पिरामिड्स के अंदर यूरिन पहले फिल्टर होता है और वो किस में जाता है, ये जो छोटे छोटे आप वाइट पार्ट देख रहे हैं ना, ये है कैलिक्स। कौन से कैलिक्स? माइनर कैलिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लगभग 8 से 18 माइनर कैलिक्स होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स। जैसे एक ये 2, ये 3, लगभग 3 या 4 मेजर कैलिक्स होते हैं। तो माइनर कैलिक्स से यूरिन कहाँ आएगा, मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स के बाद ये वाली जो है वो क्या है, पेल्विस, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर यूरिन आता है और फाइनली बाहर चला जाता है यूरेटर के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कई बार अलग से इसमें आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। ये तो होगी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर में 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि 2 टाइप से इसका क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर में। एक तो होता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, सिंपल क्वेश्चन, तो हम ये वाली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। या क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मैक्रो मतलब बड़ी, तो भी यही एक्सप्लेन करेंगे। बट कई बार क्वेश्चन आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी की एक्सप्लेन करो, या एक्सप्लेन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, तब हम नेफ्रॉन्स को बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। है विद रहेगा, क्योंकि एनाटॉमी में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें डायग्राम कंपलसरी होता है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। हाँ, ज़्यादातर ये क्या होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका एनाटॉमी का, उसमें 5 मार्क्स की पिक्चर होती है, उसको लेबल भी करना होता है, और 5 मार्क्स का आपका राइटिंग वर्क होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है और 5 नंबर के शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं, 15 नंबर के आसपास आ सकते हैं। तो ये वेरी करता है, फिक्स नहीं है, 10 to 15 आ सकता है। कई बार हो सकता है 8 का बड़ा क्वेश्चन हो, 3 का, पूरी एनाटॉमी के 10 यहाँ 15 मार्क्स का ही, मैक्सिमम 15 मार्क्स। हाँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपके 5 सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है, एक सब्जेक्ट। हाँ हाँ, तो वो तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस देखो। चलो एक्सप्लेन कर देंगे इसमें आपको, है ना। हाँ, पुराने के टोटल आपके 3 ही पेपर होंगे, है ना, तो उनके अंदर सब्जेक्ट्स के मिक्सचर है, वो आपको बता देंगे, है ना। ये पेपर 1 है, इसमें करीब 3-4 होंगे, वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा आपको, है ना। फंक्शंस क्या क्या है किडनी के, ठीक है ना, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। सबसे पहला बड़ा मेन मेजर क्वेश्चन जो कार्य है वो क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे किडनी बाहर निकालती है। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे, और ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन या जहर का काम करते हैं, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जहरीले फॉरेन सब्सटेंस बाहर निकालना किडनी का काम है, और सबसे महत्वपूर्ण काम, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से सब्सटेंस हैं, अमोनिया, यूरिया, बिलीरुबिन, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे, और इसके अलावा कोई ड्रग्स जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उनके बचे हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे हमारे बाहर
निकाले जाते हैं किडनी के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन किडनी का क्या है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन। ब्लड में जो आयन्स हैं उनका कंपोजिशन ये बना के रखती है। आयन कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनको बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस भी किडनी करती है, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच क्या होती है? ब्लड पीएच होती है कि ब्लड की एसिडिटी, ठीक है ना। तो उसको भी मेंटेन करने का काम किडनी करती है, ठीक है। तो ये हेडिंग्स आप याद रखेंगे तो अंदर एक एक दो लाइन लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमने क्लास शुरू की थी कि ब्लड का वॉल्यूम फिक्स रहता है और इसको फिक्स करने का काम किडनी करती है। जैसे आप अगर पानी ज़्यादा पीते हो तो ये अल्टीमेटली वो जाता तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में है, बट किडनी उसको एक्स्ट्रा पानी को निकाल देती है तो ब्लड फिक्स, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इसी वजह यदि पानी कभी कम पिया जाए तो किडनी क्या करती है? पानी को यूरिन में से सोख लेती है और ब्लड को दे देती है। तो ब्लड का वॉल्यूम फिक्स करने का काम भी किडनी करती है, ठीक है ना। और उसी से ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर तो वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी। अब ब्लड ऑस्मोलरिटी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड की थिकनेस। जैसे एक तो पानी आपने कहीं डाला तो तुरंत बह गया, और ब्लड डाले तो वो धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि वो इसकी एक पावर होती है, ठीक है। और वो जो ऑस्मोलरिटी होती है वो किसके कारण बनती है? इसकी प्रोटीन्स के कारण, ठीक है ना। ब्लड में क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। और उस ऑस्मोलर प्रेशर के कारण जो ब्लड है वो कहाँ रहता है? ब्लड वेसल्स में रहता है, अदरवाइज टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोलरिटी के कारण ही ब्लड लगातार बहता रहता है, ब्लड वेसल्स में, टिश्यूज़ में नहीं चला जाता, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लो ब्लड के अंदर ये जो प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन वगैरह, वो कम हो जाए तो ब्लड का काफ़ी वॉल्यूम बाहर निकल जाता है और शरीर में क्या हो जाती है? स्वेलिंग, एडिमा हो जाता है ना। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। और वैसे तो हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट किडनी भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? कैल्सिट्रायोल जो विटामिन डी सिंथेसिस में काम आता है। इरिथ्रोपोइटिन ये भी एक हार्मोन है जो आरबीसी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट किडनी का फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। मेन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन मेंटेन करता है? पेंक्रियाज, जो इंसुलिन सीक्रेट करती है ना, ग्लैंड। बट किडनी भी कुछ हेल्प करती है। कैसे? कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करती है। ये एमिनो एसिड है, इसमें उसका यूज़ करके ग्लूकोनियोजेनेसिस बनाएगी, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। और कम हो जाए तो उसको ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज करती है, जिससे ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो एक निश्चित स्तर पर बना रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के फंक्शन, कार्य। अब बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं। बचे हुए पार्ट में क्या है? नॉर्मली जो क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर कम आता है, ज़्यादातर किडनी के ऊपर ही आता है, बट फिर भी हमें इसको स्टडी तो करना है। तो किडनी के बाद हमारे पास दो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर का वैसे कोई स्पेशल काम नहीं होता है, जस्ट किडनी से यूरिन कलेक्ट करना और उसको ब्लडर के अंदर इकट्ठा करना, ठीक है ना। ब्लडर क्या होता है? मूत्राशय, है ना, उसके अंदर लगाता है, क्योंकि जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है ना। पूरी लाइफ वो चलता ही रहता है, बट यूरिन वो इकट्ठा होता जाता है ब्लैडर में, और जब ब्लैडर भर जाता है तब हम यूरिन करने के लिए जा सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यूरेटर होती हैं ये लगभग 25 टू 30 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी है यूरेटर की? 25 टू 30 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस वहाँ पर होता है किडनी से लेकर ब्लैडर तक। अच्छा, यूरेटर कंटिन्यूअस होती हैं रीनल पेल्विस से। रीनल पेल्विस के बाद जस्ट वो पतली होके यूरेटर बन जाती है। इट पास डाउनवर्ड्स थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये पीछे पीछे ही चलती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल के वाल के साथ साथ, और लास्ट में ब्लैडर के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये
लगातार जैसे यूरिन जो आता है वो इसमें से कंटिन्यू फ्लो करता हुआ ब्लैडर के अंदर आ जाता है, और ये जब ब्लैडर के अंदर एंटर करती हैं तो पीछे से करती हैं, ठीक है ना। तो पीछे से करने का फ़ायदा क्या है? पीछे से करने का ये फ़ायदा है कि जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये यूरेटर को दबाता है ताकि और उसके अंदर ना आए। जब उसने दबा दिया तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा? किडनी पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक फ्लो होता है ना। तो इसलिए जब वो भर जाए, हमें पता लग जाए, तो यूरिन करने पास करने चले जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूरेटर की वॉल कैसी है? यूरेटर की वॉल में 3 लेयर होती हैं। बाहर की तरफ फाइब्रस टिश्यू, बीच में मस्कुलर लेयर और अंदर की ओर म्यूकोसा लेयर, ठीक है ना। और मस्कुलर लेयर से क्या होगा कि लगातार वो धीरे धीरे मसल मूव करती हैं हल्की हल्की, और यूरिन को पास करने में हेल्प करती हैं कि वो यूरिन किडनी से लेकर ब्लैडर तक आ जाए, ठीक है। और अंदर की जो लेयर है वो म्यूकोसा है, जो बिल्कुल ही स्मूथ होती है, चिकनी होती है। यूरेटर लगातार ब्लड जो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बना है उसको किडनी से ब्लैडर के अंदर मूव करती रहती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है और लगातार वो यूरिन ब्लैडर की तरफ चलता रहता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इज ए स्टोर हाउस, एक प्रकार का स्टोर है, विच स्टोर्स द, क्या स्टोर करेगा? यूरिन। वो यूरिन को स्टोर करेगा कब तक? जब तक कि हमें कन्वीनियंट टाइम पे, कन्वीनियंट जगह पे जाके यूरिन पास ना कर दें, तब तक वो उसमें इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। हमारा जो ब्लैडर है उसकी अप्रोक्सीमेटली जो कैपेसिटी होती है वो होती है 300 to 400 ml नॉर्मल, बट मैक्सिमम हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं रोक के, कितना? 7.5 से लेके 800 ml तक। 800 ml से ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लगभग 300 से 400 होता है, तभी हमें फील होना शुरू हो जाता है कि यूरिन पास करना है, बट हम रोक के रख सकते हैं अप टू 750 to 800 ml, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो ब्लैडर है उसकी स्ट्रक्चर बताई हुई है कि इसके अंदर जो एपिथेलियम है वो ट्रांजिशनल होती है, मसल्स लेयर होती है, और बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर होती है। और ये स्टमक की तरह थोड़ा सा इसका अंदर से डिजाइन होता है। स्टमक कैसा होता है? पहले उसके अंदर होल्ड्स होते हैं और जब खाना जाता है तो वो भर जाता है। सेम ऐसे ही ब्लैडर भी पहले छोटा होता है, उसके अंदर होल्ड्स होते हैं जिनको हम रगी बोलते हैं, और जब ये फुल होता है तो थोड़ा फैल जाता है, ठीक है ना। और जब ये फैलता है तब उसके अंदर कुछ नर्व्स होती हैं जो हमें ब्रेन को मैसेज देती हैं कि ब्लैडर फुल हो गया है, अब इसको खाली करना, ठीक है। अच्छा, ये इसकी पिक्चर है। जैसे बड़ा हम देखें तो यहाँ से ये यूरेटर आई हैं जो इसके अंदर एंटर करती हैं। 2 छेद होते हैं यूरेटर के, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। और ये इसके अंदर फोल्ड्स हैं, जैसे जैसे ये भरेगा तो ये फोल्ड्स क्लियर हो जाएंगे और ये साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर मतलब वाल्व, एक अंदर का वाल्व और एक बाहर का वाल्व। तो जो अंदर का वाल्व है उस पर जब पहले प्रेशर पड़ता है तब हमें मैसेज मिलता है, बट जो बाहर वाला वाल्व होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हम कंट्रोल करके कुछ समय तक रख सकते हैं। तो बाद में फिर दोनों ओपन होते हैं और यूरिन बाहर निकल जाता है। अब ओल्ड एज में हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं? कमजोर, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर ओल्ड एज, बहुत ओल्ड एज में देखा होगा कि यूरिन पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कंट्रोल करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। तो उसको, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन निकल जाता है, पता नहीं, अपने आप चलता है ना, कंट्रोल, उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसका यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? वो जगह जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यूरिथ्रा का जो साइज़ है वो लगभग 6 mm का होता है, डायमीटर उसकी मोटाई, बट लेंथ अलग अलग होती है। फीमेल्स में लेंथ छोटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, और मेल्स में अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर यूरिथ्रा की होती है, जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाए, ठीक है।
तो ये हमारी आज की क्लास हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ओके।